अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड 2015 में लेसन नंबर 105। और आज के इस लेसन में हम एक मैकेनिकल ड्राइंग जो कि मैकेनिकल प्रोजेक्ट नंबर 4 आज ड्रॉ करेंगे। और आज के लेसन में हम बनाएंगे मेक फेडरल माउंट ऑफ मैकेनिकल ड्राइंग्स इन 3D। 3D में एक फेडरल माउंट्स नाम की एक ड्राइंग है, वो बनाएंगे। और वो मैं आपको बता दूं, ये ड्राइंग है मैकेनिकल की। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हमने बनाना है, ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशंस क्लियर नहीं दी हुई, तो मैंने खुद एक डायमेंशंस बनाई है। जो ड्राइंग मैंने बनाई है तो वो डायमेंशन यहाँ पे ये आपको डायमेंशन नज़र आ रही होंगी। तो ये डायमेंशन है इस ड्राइंग की। तो इसको मैं ओपन करता हूँ सही करके। ओके, तो इस डायमेंशन के ऊपर हमने काम करना है, देख सकते हैं आप। ये जो डायमेंशन है, ये हमने इस पर किस तरह काम करना है, क्या क्या काम करना है। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ओके, तो पहली जो मेरे पास लाइन है, मैं इसको यहाँ से आपको बताता चलूँ कि पहला जो हमारे पास है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है वो है 20। तो मैं यहाँ से एल एंटर करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे जो बनाऊंगा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं इसको जो बनाऊंगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये इस शेप में है। तो ये जब काम करेगी तो इस तरह इस शेप में हमारे पास सामने आ जाएगी, देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसको फ्रंट में बनाऊं, फ्रंट व्यू में बनाऊं। तो फ्रंट व्यू में बनाने के लिए आपने क्या करना है, ऑटोकैड में यहां से आपने इसको फ्रंट व्यू में लेके आना है। टॉप से फ्रंट पे आप लेके आए। ओके, यूसेस आइकन को ओरिजिन पॉइंट में लेके जाने के लिए यूसी एंटर करेंगे और डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट। ओके ओके, अब मैंने काम करना है। तो पहले मेरे पास जो डायमेंशन दी हुई है, तो वो डायमेंशन मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे नीचे यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन है वो है 20। तो यहाँ से अपने 20 की अपने लाइन लगानी है। तो डेसिमल डायमेंशन है डिफ़ॉल्ट। एल एंटर करता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ और 20 की मैंने लाइन लगा दी। ओके, अब जो दूसरा काम करना है वो इसको ऑफसेट ले रहा है। तो ऑफसेट कितने कितने वो आपको बताते चलूँ। 20 के बाद यहाँ तक जो ऑफसेट है इसका, ये है जी आपके पास 2। और 2 से ऊपर जो ये वाला यहाँ से यहाँ तक है, ये 3 है। तो पहले 3 का मैं ऑफसेट दूंगा और फिर उसके बाद 2 का ऑफसेट दूंगा। तो उसके लिए आप यहाँ से ऑफसेट लेंगे, ओ एंटर। 3 का ऑफसेट देता हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, फिर ओ एंटर। 2 का ऑफसेट देता हूँ, ओ एंटर 2। ओके, यहाँ से इस कॉर्नर को जोड़ता हूँ एल एंटर करके, जोड़ दिया। अब जो काम करना है वो क्या करना है जी, अब यहाँ तक हमारे पास ये कॉर्नर जुड़ गया। 2 और 3 का ऑफसेट भी हमारे पास आ गया। और अब जो हमारे पास काम है जी वो है जो पहली आपकी ड्राइंग है, ये जो आपको नज़र आ रही है, जो ड्राइंग, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, तो ये जिसका साइज है 1, यहाँ से यहाँ तक 1 है। फिर 3 है, 5 है, 3 3 3 1। ओके 1। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ऑफसेट है 1 है, ओ एंटर, 1 एंटर। फिर 3 है, ओ एंटर, 3 एंटर। फिर 3 के बाद है 5 है, आई थिंक 6, 5.98 है, तो 6 में कर लेता हूँ, ओ एंटर, 6 एंटर। 6 के बाद है फिर आपके पास है यहाँ पे 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, ओ एंटर, 3 एंटर, ओ एंटर, 3 एंटर, ओ एंटर, 3 एंटर और फिर 1 है, ओ एंटर, 1 एंटर। ओके, यहाँ पे देखें बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब जो काम करना है वो क्या है कि जी यहाँ से इसको ट्रिम करना है, इसको यहाँ से ट्रिम करना है। TR डबल इंटर, ये यहाँ से ट्रिम करूँगा और यहाँ से ट्रिम करूँगा। इसको ऊपर से ट्रिम करना है और
इसको नीचे से ट्रिम करना है और इसको आई थिंक ऊपर से करना है, इसको यहाँ ऊपर से करना है, इसको नीचे से करना है और इसको ऊपर से करना है। नहीं, यहाँ से ओके नीचे से करना है, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से करना है और इसको भी यहाँ से ट्रिम करना है। ओके, तो ये इस तरह की शेप बन गई, आप बस देख सकते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल वैसी की वैसी शेप बन गई है। ओके, अब आपने क्या करना है कि आप इसको यहाँ से एक तो अपने रियल इलास्टिक पे लेके जाना है और दूसरा यहाँ से आपने काम करना है कि इसको आइसोमेट्रिक व्यू में लेके जाना है। और कौन से आइसोमेट्रिक में? टॉप पे, यहाँ से टॉप और यहाँ से इस आइसोमेट्रिक व्यू में। ठीक है, अब यहाँ से इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, इसको इस साइड पे आप लेके जाएं तो यहाँ तक इसका फासला था मेरे ख्याल से 5 है, इसमें तो नहीं दिया हुआ लेकिन 5 है आई थिंक, 5। तो मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट में और भी काम करना है, वो क्या काम है जी? तो हम अपनी 3D ड्राइंग में जाते हैं, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। कहाँ पे ये ड्राइंग? ये यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसके टॉप पे हमारे पास दो जो है तो हमारे पास क्या है, और यहाँ पे इसके बॉटम में एक, यहाँ पे है एक, इसके बॉटम में, और इसके यहाँ पे सेंटर में भी है। तो यहाँ से आपने क्या करना है, काम करना है, ये देखें यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये दोनों सेम है और एक यहाँ पे। तो सुराख करने इसके और कुछ बनाने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ से इस पे इस तरह करें कि इसे ये इलास्टिक की जगह 2D वायर फ्रेम में लेके जाता हूँ मैं। और सबसे पहले जो काम करना है, यहाँ पे और यहाँ पे कॉर्नर में सबसे नीचे एल एंटर करें, इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, और इस कॉर्नर में सी एंटर करना है। तो वहाँ पे आपको डायमेंशन नहीं दी हुई इसके सर्कल की, तो मैं इसको डायमेंशन देता हूँ 2, 0.2 थ्री कर देता हूँ, देखता हूँ 3 कितना होगा। ओके, इसको मिरर करता हूँ, MI एंटर, ताकि उस कॉर्नर में भी सही बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास इतना ही जाए। तो ये सेंटर है इसका। ओके, हो गए यहाँ पे। दूसरा जो हमारे पास दूसरा जो करना है वो आपने यहाँ से टॉप पे करना है और सेंटर में 2 करने हैं। तो सेंटर में 2 करने, वो कौन से शायद साइड पे करने? ओके, तो यहाँ पे ये बड़ा है, इसके सेंटर में मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो सी एंटर करता हूँ, बल्कि यहाँ से एल एंटर करता हूँ, यहाँ तक सी एंटर करता हूँ, 3, सी एंटर, 0.3 है, 0.3 मिरर, MI एंटर, ओके इसको डिलीट करता हूँ।
अब ये जो होल्स हैं, अब एक यहाँ पे रह गया और एक यहाँ पे, अब इस कॉर्नर में आई थिंक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे ऊपर टॉप पे इसी के साथ है। तो यहाँ पे पिक्स ड्रॉ करना है, तो उसके लिए भी सी एंटर करता हूँ, 0.3। ओके, अब इनको मैंने यहाँ से इन होल्स को ख़त्म करना है, तो ख़त्म करने के लिए मैं प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ। इसको होल को सिलेक्ट करता हूँ, ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ और यहाँ से मैं जाकर ज़रा देखता हूँ शेड में। कंट्रोल Z। उसे एकदम से आपने नीचे लाना है प्रेस पुल करके। डिलीट कर दें, प्रेस पुल करें और यहाँ से एकदम से नीचे लें। आराम से छोड़ेंगे तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, तो एकदम से आप छोड़ेंगे तो आप बस सही काम करेगी कौन। अगर नहीं हो रहा तो इसको SU एंटर करके इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस, और इस एरिया को सिलेक्ट करके स्पेस पेस करें, तो तब ये ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने दिया था सर्कल वो नहीं नज़र आ रहा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और उसको मैं यहाँ से देखता हूँ जी, ये इलास्टिक में जाके 2D वायरफ्रेम में जाता हूँ, जाके देखता हूँ। सब्ट्रैक्ट करता हूँ इसको, SU एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस स्पेस। ओके, तो यहाँ पे जी सारी कमांड्स अप्लाई हो गई हैं और अब इनको चेक करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे और रियल ऑस्ट्रिक पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये सर्कल बाहर था, इस वजह से इसने काम नहीं किया। चलें, इसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ, 2D वायरफ्रेम में जाता हूँ, सी एंटर, SU प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ, SU एंटर, सिलेक्ट किया, स्पेस, सिलेक्ट किया, स्पेस। और अब मैं जाके यहाँ से रियल ऑस्ट्रिक पे क्लिक करके देखता हूँ। ओके जी, यहाँ पे ही काम हो गया जी। तो ये था जी हमारे पास ऑब्जेक्ट जो हमने ड्रॉ किए। अब इसमें इनकी डायमेंशन नहीं दी हुई थी ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये मैंने जितने भी ऑब्जेक्ट लिए मैंने एक बुक से मैंने लिए, जो कि मैकेनिकल की बुक है, वहाँ से सारे के सारे मैंने ऑब्जेक्ट देखे थे। मैं आपको वो भी बता दूँ वो कहाँ पे हैं जी, तो मैं वहाँ से आपको देख के बना रहा हूँ, बनानी बता रहा हूँ आपको। ऑटोकैड मैकेनिकल में ड्राइंग्स हैं, आप देख सकते हैं।
तो ये ड्राइंग्स हैं मैंने बुक से ली हैं जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में, तो यहाँ से आपको बनानी बता रहा हूँ कंप्लीट। ये देख सकते हैं। तो ये यहाँ से मैंने बताया आपको, जो कि यहाँ पे इसकी डिटेल भी लिखी हुई है, कंप्लीट सी कंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई है। और यहाँ से जो है तो नॉर्मल यहाँ पे देखिए 0.6 है, तो मैंने उसी के लिहाज से मैंने आपको बनाना बताया और रेडियस वगैरह देना बताया। इसमें यहाँ पे ड्राइंग का नाम लिखा हुआ है, ये डिटेल है इसकी, ड्राइंग का नाम वगैरह लिखा हुआ है, ये देखें नाम लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से बनानी आपको बता रहा हूँ। तो ये था जी हमारा लेसन नंबर 3 लेसन था, और ये लेसन नंबर 105 था। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।